अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। पिछले आपको पता है प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ छोड़े जाने वाले सैलाबी पानी के बारे में पेशगी इतला देने से इनकार कर दिया। हालांकि दो मुआहदे हमारे उनके साथ थे, एक 89 का मुआहदा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी के दरमियान था, और एक 1960 का मुआहदा सिंतास। दोनों की भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है, दोनों से मुकर गया है, तो बता नहीं रहा। और उसकी वजह से ये हुई है कि हमें बिला बताए चनाब रिवर पे तकरीबन मराला बराज पे आज से 3 से 4 दिन पहले को तकरीबन 3 लाख क्यूसिक पानी अचानक आया और पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान के इदारों को सैलाब के बचाव के लिए अपने इलाकों में हाफिजाबाद में, गुजरांवाला में और फिर जंग में लोगों को बताना पड़ा। अब एक और बड़ी खबर मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी हमेशा ये चाहता है कि हम पाकिस्तान को सैलाब में डुबोएंगे हर मानसून में, लेकिन आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूं कि इस साल नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने तीनों डैम जो दरिया रावी पे, सतलुज पे और ब्यास पे हैं, अब तक 40% भरे हैं, 60% खाली हैं। तो ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी का ख्वाब इस साल कैसे टूटेगा और पाकिस्तान को फ्लड में वो दरिया अपने डैमों से पानी छोड़ के डबो नहीं पाएगा। तो मैं पहले आपको भाखड़ा डैम बताता हूँ। ये सतलुज रिवर पे है। इस वक्त इसका जो लेवल है वो 1602 फुट है और इसकी कुल गुंजाइश 1680 फुट है। ये डैम 78 फुट खाली है। उसके बाद पोंग डैम है, ब्यास पे है। दरिया ब्यास पे वाला 1326 फुट इसकी इस वक्त हाइट है पानी की और 1390 इसकी टोटल गुंजाइश है, तो ये 64 फुट खाली है। अब थी डैम है दरिया रावी पे, इसको रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। ये 45% जिसमें भरा हुआ है, 55% खाली है। तो ये तीनों डैम खाली है और इन तीनों डैमों में पानी जखीरा करने की टोटल गुंजाइश जो है वो 14.6 मिलियन एकड़ फीट है और इस वक्त तकरीबन ये 6 मिलियन एकड़ फीट जो है वो भरे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 मिलियन एकड़ फीट की उसमें गुंजाइश बाकी है। और वहाँ का जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इदारा, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मतलब ये है कि वो भाखड़ा डैम को और पोंग डैम को मैनेज करता है। वो कहता है कि ये भरने के इम्कान दोनों के बहुत कम है, 100% नहीं भर पाएंगे। मैक्सिमम ये दोनों डैम जो है वो 70 से 80% भरेंगे। लेकिन जो थीन डैम, तीसरा डैम रावी का है, उसके भरने के इम्कान 95% है और ये अगले हफ्ते यानी अगस्त के पहले हफ्ते के बाद ये भरने का बहुत चांस है। और उसके बाद भारत के पास ये लीवरेज होगा कि वो इस डैम से जो अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं हिमालय में और पानी डैम में माधोपुर बराज पे पहुंचता है तो पाकिस्तान में जो है वो नारवाल के मुकाम पे, करतारपुर के मुकाम पे ये पानी छोड़ेगा जसड़ के, और फिर ये अंदर आएगा और शादरा से होता हुआ ये बल्लो की और फिर ये जंग तक जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दरिया रावी में उनके पास लीवरेज है। लेकिन वो भी जो आपको मैं थोड़ा सा फिगर ये बताऊँ कि शादरा पे पिछले साल 28 अगस्त को एक बड़ा सैलाबी रेला आया था कई दिहाइयों के बाद। उसका जो वॉल्यूम था वो 2,20,000 क्यूसिक था। तो 2,20,000 क्यूसिक शादरा के पुल पे ये पानी काफ़ी था और आपने देखा कि कई हाउसिंग सोसाइटियों में पानी घुसा। लेकिन इस साल जो वॉल्यूम होगा वो 1,20,000 क्यूसिक से ज़्यादा नहीं होगा, यानी तकरीबन आधा आएगा। और दूसरा जो उनके पास लीवरेज है वो भाखड़ा डैम से और पोंग डैम से मुश्तरका पानी छोड़ते हैं। हरी के बराज पे जो भारतीय पंजाब के अंदर है, वहाँ से ये पानी जो है वो फिरोजपुर बराज पे आता है, जो बिल्कुल कसूर से तकरीबन यानी कसूर के बॉर्डर से आप समझे 1 किलोमीटर है, तो उसको आने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये दोनों डैमों से जब उसने पानी भेजा पाकिस्तान के अंदर तो कसूर पे 3,85,000 क्यूसिक का एक बड़ा सैलाबी रेला आया। हालांकि वहाँ 50-60,000 क्यूसिक पानी आया करता है रूटीन में, तो ये बहुत बड़ा था। और इसने जो है वो खानेवाल तक सतलुज रिवर में, बहावलपुर तक जो है ना, इसने तबाही मचाई। बहुत सारी ज़राई ज़मीनें उसके अंदर आई, बहुत सारे घरों के जो घर थे वो उसके अंदर आए, जानवर मवेशी बह गए, पाकिस्तान की बहुत सारी फसलें तबाह हुई। तो इस साल इंडिया के पास ये लीवरेज नहीं है कि सतलुज रिवर में इतना ज़्यादा बड़ा सैलाबी रेला छोड़ सके। लेकिन ये हो सकता है कि वो 1 लाख से 1.5 लाख तक का क्यूसिक का रेला अगर डैम से नीचे यानी पोंग से नीचे और ऊपर से जो है वो भाखड़ा से नीचे अगर बारिश हो जाती है तो फिर वो संभालने के काबिल नहीं है। अपनी नहरों को, इंदिरा गांधी कैनाल को जो राजस्थान जाती है वो पानी दे सकते हैं, लेकिन उससे इजाफी पानी अगर आया तो वो पाकिस्तान की तरफ भेजेंगे। लेकिन बहुत बड़े सैलाब का खतरा इस साल पानी छोड़ने से इंडिया से नहीं होगा। इस तरह जो रावी है वो मैंने आपको पहले बताया कि वो भरने के इम्कान है। उनका थी डैम, रंजीत सागर डैम, उससे वो पाकिस्तान में शादरा के मुकाम पे 1,20,000 क्यूसिक का सबसे बड़ा रेला अगर वो छोड़ सके तो छोड़ सकेंगे, अदरवाइज इसका इम्कान भी कम है। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के लिए जो दूसरी अहम चीज़ है
वो ये है कि जो 1989 के बाद शायद सबसे बड़ी यानी 22 मिलीमीटर का पाकिस्तान में 25 जुलाई का रिकॉर्ड है। 25 जुलाई 2026 को जो पहले 3 स्पेल हुए उसके अंदर कोई 44-45 मिलीमीटर बारिश हुई, तो यानी डबल हुई है। तो अर्बन फ्लडिंग का खासतौर पे पंजाब के शहरों में, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गुलाफ का खतरा है, गुलाफ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी जो झीलें हैं 52 ऐसी झीलें शुमाली इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के अपर इलाकों में मौजूद है जिनके फटने का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फटने का खदशा है। और एकदम से आपने पिछले फ्लड्स में देखा होगा कि दरिया काबल में और फिर सिंध में, उसके पीछे नदी नालों में, दरिया स्वात में खैबर पख्तूनख्वा ने जो तबाही मचाई, उसके पानी की स्पीड देख के आपको पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि वो झीलें फटने से पानी आता है, वो बारिश का पानी नहीं होता, बारिश का पानी उसमें ऐड होता है। तो इस लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा में खतरा होगा गुलाफ का, उसकी तबाही का। पाकिस्तान के पंजाब सूबा के शहरी इलाकों में खतरा होगा इसकी अर्बन फ्लडिंग का। इसके लिए वासास को बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के अवाम को ये चीज़ें समझना होगी कि इंडिया से जो सैलाब आना है उसको, अगर दरिया सिंध में, हमारे 3 दरिया हमारे भी हैं, सिंध के अंदर फ्लड का चांस नहीं है, चनाब के अंदर चांस मैंने आपको बता दिया है, 5-6 लाख से ऊपर का रेला मराला बराज पे इंडिया की तरफ से नहीं आएगा। ये हमारा दरिया है, इसके ऊपर उनके स्टोरेजेस नहीं है, यानी बहुत बड़े ऐसे डैम नहीं है, छोटे छोटे उनके पावर प्लांट है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर फ्लड नहीं कर सकते। इस तरह पाकिस्तान का दरिया जेहलम जो है उसके ऊपर मंगला डैम है, वो भी हमारा खाली है और तरबेला भी खाली है, पहले वो भरेंगे तो नीचे फ्लड होगा। इसलिए इस हवाले से तो हमारे पास एक लीवरेज और एक अच्छी सोच है, खबर है कि पाकिस्तान में हमारे दरिया इस साल फ्लड नहीं कर सकेंगे। आपको बहुत शुक्रिया, आपको इसी किस्म की हम इंफॉर्मेशन फ्लड के बारे से अपडेट करते रहेंगे अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।